respective principal ma'am, teachers, parents, and my lovely students. I, Shagufta Ilyas, coordinator of SPS. Today is 1st July. This day is marked as National Doctors Day. Doctors are the pillar of our country. Their hard work saves many family members. On this day, I thank every doctor of our country for their hard working. I would like to invite Dr. Prachi Sharma ma'am, who is present between us. She is dental surgeon. Thank you, Ms. Prachi ma'am, for coming between us. She gonna tell us about health and hygiene. Okay, so students, listen carefully. Okay. Yes, ma'am. Please start. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Hello, everyone. Hello. Hi, kids. सभी पेरेंट्स को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्राची, मैं बच्चों के दांत की डॉक्टर हूँ। आज का दिन बहुत ही खास है। आज नेशनल डॉक्टर्स डे है और इस दिन की वजह से ही मुझे ये मौका मिला है कि आज मैं अपने स्कूल से वापस मिल पाई हूँ। और आज मैं इसी डे की वजह से चाहूंगी कि मैं बच्चों को कुछ अच्छी चीजें सिखा पाऊँ, कुछ समझा पाऊँ और हेल्थ और हाइजीन की इंपॉर्टेंस समझा पाऊँ। ठीक है, तो बच्चों अपन एक बहुत अच्छा एक प्रेजेंटेशन देखेंगे। मैं आप लोग से जो जो समझाती जाऊंगी आप सब ध्यान से सुनेंगे। ठीक है? ठीक है। ओके, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करेंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछूंगी मैं आप लोग से। आप लोग यस और नो में जवाब दीजिएगा। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग बताइए, क्या आप लोग अपने दांत ब्रश करते हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ना सब Yes, ma'am. Yes, ma'am. जो जो हेलो, ओके, सबको मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, ma'am. Ma'am. हेलो, बोल। ओके। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि आप लोग दिन में एक बार ब्रश करते हैं कि दो बार? दो बार ब्रश करते हैं तो ऐसे थम्स अप, और एक बार करते हैं तो ऐसे। सब करके बताइए, आप लोग दो बार ब्रश करते हैं कि एक बार ब्रश करते हैं? एक बार। ओके, दो बार। वेरी गुड। सच सच बताएंगे ना? बिल्कुल। क्या है कि सब आपसे यही क्यों पूछते हैं कि आप दिन में दो बार ब्रश करते हैं या एक बार? ठीक है, आज अपन जानेंगे कि इस बात की इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, आज हम गार्डन आए हैं घूमने के लिए। वेरी नाइस। मैं चाहूंगी कि पेरेंट्स भी आज का सेशन सुने और बच्चों के जो हेल्थ हाइजीन है उसका ध्यान रखने में पेरेंट्स का भी बहुत अच्छा रोल रहता है। ठीक है, मैम स्क्रीन शेयर करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, उसको अलाउ करेंगे मैम? मेरे को दिखाओगे तो मैं करूंगी कैसे? थैंक यू। अभी जाती तो ठीक है बच्चों, सब ध्यान दे रहे हैं? ध्यान दे रहे हैं। ओके, आज अपन समझेंगे कि ओरल हाइजीन क्यों जरूरी है, ये अपने बाकी हेल्थ से कैसे रिलेटेड है और हमें हेल्थी डाइट क्या क्या खानी चाहिए। ठीक है? ठीक है। ओके, चलिए आप लोग को क्या ये इमेज दिख रही है सभी को? बता दी। ओके, ये अपना दांत है। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? अपना दांत ऐसे ही दिखता है।
जोम से देखो जी देखिए, जहाँ पे जितना ये ऊपर सफेद वाला पार्ट है ये अपने मुंह में दिखाई देता है ना, आपको सब अपने दांत दिख रहे हैं ऐसे ही सफेद सफेद, ठीक है। तो ये जो उतना ऊपर का पार्ट होता है ये अपना टूथ का पार्ट है जो अपन को दिखाई देता है, ठीक है। और उसके जो नीचे का पार्ट है ये अपन नहीं देख पाते हैं क्योंकि ये हड्डी के अंदर होता है, ओके। सामने का जो सबसे अपन को हार्ड स्ट्रक्चर दिखा है सफेद कलर का वो इनेमल होता है, उसके नीचे डेंटिन होता है, फिर पल्प होता है, ठीक है। पल्प आप कैसे समझेंगे? अच्छा, आप लोग नारियल खाते हैं ना, आप लोग नारियल देखे हैं? ठीक है, तो नारियल का जैसे हार्ड स्ट्रक्चर बाहर का होता है वो अपना हो गया इनेमल, ठीक है। और जो अंदर का पार्ट होता है जो कि सॉफ्ट पल्प होता है, बच्चों क्या आप सब सुन रहे हैं? तो जो पल्प होता है वही रीजन होता है जो हमें ठंडा गरम झंझनाहट होती है या फिर जो दर्द होता है वो पता चलता है, ठीक है। उसके अंदर ही अपने ब्लड वेसल्स होते हैं जिसकी वजह से अपन को सेंसेशंस आते हैं, समझ गए सब? ठीक है, तो आप लोग को पता है दांत में जो कीड़े लग जाते कहते हैं, दांत सड़ गए कहते हैं, वो कैसे होते हैं? ठीक है, मैं आप लोग को समझाती हूँ कि दांत में कीड़े कैसे लगते हैं, है ना, दांत क्यों खराब होते हैं और अपन उसे कैसे बचा सकते हैं। मैम को दिखेगा बस वो मैम Students, please mute चलो yourself. एक वीडियो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, आप लोग वीडियो ध्यान से देखेंगे, ठीक है। मैं समझाते जाऊंगी कि उसमें क्या बता रहा है। अच्छे से देखो इसमें इस बच्चे से पूछा गया कि दांत में जो सड़न होती है वो क्या होता है, तो उसने जवाब दिया कि एक ब्लैक कलर का स्केच पेन ले लो और उसके दांत पे ऐसे लगा लो तो वो जो काला हो गया वो सड़न होती है। तो अबे आगे इसमें ये समझाएगा कि नहीं, दांत सड़न जो होता है, जो अपन कहते हैं कि दांत में कीड़े लग गए हैं, वो क्यों होता है। दूसरे वाले मामा वो बता रहा है कि अपने दांत में बहुत तरह के बैक्टीरिया जर्म्स प्रेजेंट होते हैं पर वो हार्मफुल नहीं होते हैं, वो नॉर्मली अपने माउथ में प्रेजेंट होते हैं, ओके। अब वो समझाएगा कि कैसे अपन को टूथ डिके होता है। आंसर देना। छोटा पिन छोटा पिन देखो मैंने आप लोग को समझाया ना कि बाहर का हार्ड स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर पल्प होता है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होती है। ब्लड वेसल्स क्या करती है, जो आपको ठंडा गर्म पता चलता है, जो आपको दर्द हो रहा है आपको पता चलता है, उसी की वजह से होता है, ठीक है। अभी समझाएगा। देखो क्या आप लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे ये कीड़ा बैठा हुआ है आपके दांत के ऊपर चढ़कर? हाँ, और ये जो व्हाइट कलर का ब्लॉक है ये अपन जो खाना खाते हैं ना मीठा मीठा वो है, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है, जो मीठा मीठा चीज होता है वो जाके अपने दांत में चिपक जाता है, दांत में करके, ठीक है। वो बैठ जाता, उसके बाद वहाँ पे एसिड रिलीज करते हैं। एसिड क्या करता है, अपने दांत में सड़न करता है, दांत को गलाता है वहां पर, और वहां पे फिर कीड़ा लग जाता है कहते हैं।
जो अपने मुंह में सलाइवा होता है नॉर्मली, जो ऐसा पानी पानी आप लोग को समझ में आता है ना मुंह में, वो क्या करता है, वो अपने दांत को क्लीन करता हुआ चलता है, ठीक है। पर जब आप लोग बहुत सारी चॉकलेट हो, बहुत सारा मीठा मीठा खा लेते हो और वो सारा दांत में चिपक जाता है, फिर आप लोग मुंह भी नहीं धोते हो, तब क्या होता है, बहुत सारा एसिड प्रोड्यूस होता है, बहुत सारा ऐसा सड़न होता है वहां पे, और फिर तब अपन को काला काला दिखाई देने लगता है, जो कि अपन कहते हैं कि अपने दांतों में कीड़े लग गए हैं, ठीक है। ये भी बताएगा। खाने से देखो बहुत सारा मीठा खा रहा है, जंक कीड़ा और फिर वो अंदर चला जाता है, जिस वजह से अपन को दर्द होता है, राइट। क्या है ये? बच्चों आप सब सुन रहे हैं? ओके। खिलौना है ये? कूदते रहता, पोछते रहता है। जानता है क्या वो? देखो स्वीट स्टिकी फूड्स जो अभी अपन बात कर रहे थे कि क्या ऐसी चीजें होती हैं जो अपने दांतों में चिपक जाती हैं, उसमें आपकी बहुत सारी चॉकलेट्स आती हैं, आप लोग की आइसक्रीम आती हैं, केक्स आते हैं मीठे मीठे, जो कि बहुत स्टिकी होते हैं और अपने दांत में चिपक जाते हैं। और आप लोग मीठा खाने के बाद मुंह धोते हैं अपना? ये देखो मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगी कि जो हमारे डिपार्टमेंट में जैसे होता है, क्लिनिक में बच्चे आते हैं, कई ऐसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनके दांत इतने सड़ गए होते हैं। कारण क्या होता है कि वो बहुत सारा मीठा खाते हैं और फिर दांतों की अच्छी सफाई नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ऐसे दांत हो जाते हैं। देखिए शुरू में ऐसे काले होने लगते हैं दांत, और जब ध्यान ना दिया जाए, उनका ट्रीटमेंट ना कराया जाए, तो दांत पूरे सड़ के खत्म हो जाते हैं। देखो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल दांत बचा ही नहीं है ना। नीचे भी आप लोग देखो कि नीचे भी इसमें दांत में सड़न लगा हुआ है। कारण यही है कि दांत अच्छे से सफाई नहीं हो पाती है ना। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो अच्छा आप लोग को पता है कि अपने दांत में ऐसे बोलते हैं कि 2 तरह के दांत आते हैं, एक दूध के दांत होते हैं, फिर जब वो गिर जाते हैं तब परमानेंट दांत आते हैं। क्या ये बात आप लोग को पता है? यस ओके। जो जो दूध के दांत होते हैं, मैं पेरेंट्स को चाहूंगी कि इन बात पे पेरेंट्स भी ध्यान दें। जो दूध के दांत आते हैं वो बच्चों के 6 महीने से लेके 3 साल तक पूरे आ जाते हैं। ऐसा माना जाता है, ऐसा सोच में रखा जाता है कि ये तो दूध के दांत है, इनमें अगर सड़न लगा भी है ये तो गिर जाएंगे, फिर इसके बाद दूसरे दांत आने वाले हैं। पर ये अपन को समझना जरूरी है कि जितनी सड़न इन दांतों में है, इनके जैसे मैंने आपको दिखाया कि पल्प के थ्रू नीचे चले जाता है इन्फेक्शन, वो इन्फेक्शन जाकर आने वाले दांत को भी इफेक्ट करता है। तो अगर इन दांतों में सड़न है तो आने वाले दांत में भी आप लोग को सड़न देखने मिलेगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि दूध के दांतों का भी ट्रीटमेंट कराया जाए। क्योंकि एक बहुत ही बच्चों के लिए हो जाता है कि अब बाद में उनको ट्रीटमेंट्स के लिए बार बार आना पड़ता है। वो बच्चे उसमें इरिटेट होते हैं, उनको साइकोलॉजिक भी ऐसे टेंशन होता है कि उनको बार बार ट्रीटमेंट के लिए जाना है। उन्हें डर बैठाया जाता है कि तुम दांत के डॉक्टर के पास जाओगे, तुम्हें उनका ट्रीटमेंट भी उतना ही जरूरी है जितना परमानेंट का है। परमानेंट दांत वो होते हैं जो इनके बाद 6 साल से आते हैं, 6 साल से 13 साल तक पूरे दांत आ जाते हैं और फिर वो लॉन्ग टाइम रहते हैं। मतलब गर्मी लग रही है आवाज नहीं आएगा ना। नीला देख बुक में नीला देख ये खाना वो चाहिए दांत कैसे सड़ी हैं, देखिए कैसे सड़ी। जी क्या आप सब सुन रहे हैं? यस मैम। ओके, तो आप लोग को समझ में आया कि दूध के दांत का भी ट्रीटमेंट कराना जरूरी है और उन्हें साफ रखना भी बहुत जरूरी है ना। ओके ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन।
ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक चीजें अपन ध्यान रखेंगे बच्चों, ये आप लोग के लिए, ठीक है। आप लोग को ध्यान देना है कि आप लोग डेली 2 टाइम ब्रश करेंगे, ओके। आप लोग को मीठा खाने से बिल्कुल मनाही नहीं है, आप लोग आराम से मीठा खाएंगे, पर आप लोग एक दिन में सिर्फ 1 या 2 ही मीठा खा सकते हैं, ठीक है। उससे ज्यादा खाएंगे तो आपके कैविटी होने की रिस्क जो है वो बढ़ जाते हैं। समझ रहे हैं आप सब? ओके। और पेरेंट्स के लिए मैं कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स के लिए जरूरी है कि हर 6 महीने बच्चे की एक डेंटल विजिट जरूर कराई जाए। वहां पे बच्चों को मोटिवेट किया जाता है कि उन्हें ब्रशिंग कैसी करनी चाहिए, कैसे क्लीन रखना चाहिए, और इस वजह से बच्चों को भी इजी होगा कि अगर ट्रीटमेंट उन्हें कराना हो तो उन्हें, बच्चों को जो डॉक्टर्स का डर होता है वो कम हो जाएगा, वो थोड़े फ्रेंडली हो जाते हैं डॉक्टर से मिलकर। ठीक है, आगे मैं कुछ एक टेक्निक सिखाऊंगी बच्चों को कि उन्हें प्रॉपरली कैसे दांत साफ करने चाहिए। कई ऐसे बच्चे भी आते हैं जो कहते हैं कि हाँ हम 2 बार ब्रश करते हैं, पर प्रॉब्लम कि दांत आप लोग के उसमें सड़न दिखने लगती है, क्योंकि बहुत तेजी से करने से जो दांत हैं वो आपके घिस जाते हैं, राइट। चलिए, तो इसमें आपको बताएंगे कि कैसे ब्रश किया जाता है। देखिए, ये छोटा सा बच्चा है, जब शुरू में आप लोग को ब्रश दिया गया था आप लोग भी ऐसे करते थे ना, जैसा मन चाहा वैसे घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे आप लोग भी ऐसे ही करते हैं ना। बच्चों के लिए आजकल बहुत तरह के टूथपेस्ट और टूथब्रशेस आने लगे हैं जो उनके ही हिसाब से बनाए गए होते हैं, जिनका हैंडल बड़ा होता है ताकि वो आराम से पकड़ पाए, और सामने के जो ब्रिस्टल्स होते हैं जिनसे दांत साफ होते हैं वो छोटे होते हैं और अलग अलग साइज में आते हैं जो बच्चों के लिए सही होते हैं। तो मैं ये पेरेंट्स से रिकमेंड करूंगी या उनसे एडवाइस है मेरी ये उनके लिए कि जितना हो सके बच्चों को उनके एज के हिसाब का ये टूथब्रश ला के दिया जाए। ये इसमें ये बता रहे हैं कि ये जो छोटे बच्चे होते हैं 3 साल से कम बच्चे, उनको बिल्कुल ऐसे जो राइस का दाना होता है ना, सिर्फ उतना सा पेस्ट देना चाहिए, उतना उनके दांत साफ करने के लिए काफी होता है। और जो उनसे बड़े बच्चे होते हैं 3 साल से लेके 7 साल के बड़े बच्चों तक का, उनको बिल्कुल ऐसे जो पीनट होता है जैसे मटर दाने जितना, उतना ही टूथपेस्ट काफी होता है उनके दांत सफाई के लिए। यहाँ पे तरीका बताया गया है बच्चों कि आप लोग को टूथब्रश कैसे यूज करना चाहिए। ठीक है, आपको ब्रश को ऐसे 45 डिग्री में रखना है और उसके बाद फिर उसके मूवमेंट्स करने हैं। ठीक है, देखो ये दांत साफ करके बता रहा है। देखिए, आप लोग को स्क्रीन दिख रही है ना, इसमें 3 सरफेसेस बताए गए हैं। एक अंदर वाला पार्ट होता है, एक बाहर साइड का, और जो च्यूइंग लिखा है वो वाला है जो अपने ऊपर और नीचे के दोनों दांत मिलते हैं जहां से अपन बाइट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर इन सारे तीनों जगहों का क्लीनिंग होना बहुत जरूरी होता है। तो जब आप लोग ब्रश करेंगे तो अगली बार से ध्यान दीजिएगा कि आप लोग बाहर पे भी अच्छे से साफ कर रहे हैं, अंदर भी, और ऐसे दांत के ऊपर से भी। ठीक है, देखो ऐसे करना है, अंदर भी करना है, ऊपर भी करना है। देखो आपको ब्रश चला के दिखाएंगे ब्रश कैसे करेंगे। ओके, से बहुत अच्छे से, कम से कम आप लोग को टाइमिंग पता है कि आपको कितनी देर तक ब्रश करना चाहिए? कम से कम 2 मिनट। बच्चों को अगर मोटिवेट करना है कि वो कम से कम 2 मिनट तक ब्रश करें, उसके लिए आप उनके फेवरेट सॉन्ग्स लगा सकते हैं जो कि 2 मिनट के होते हैं, और बच्चों को ये समझाया जाए कि जब तक आपका म्यूजिक खत्म नहीं होता तब तक आप अच्छे से ब्रश करेंगे। तो बच्चे भी उसके साथ साथ सीखते भी हैं और मस्ती मस्ती में वो अच्छे से क्लीन भी कर लेते हैं। उसके अलावा अपन कर सकते हैं कि बच्चों का एक टाइम टेबल बना दिया जाए जिसमें सारे डेज लिखे रहे, और एक मॉर्निंग का और एक नाइट का उसमें एंट्री रहे। बच्चे को रोज याद दिलाया जाए कि जब भी वो ब्रश करे तो वो उसमें वो स्टार मार्क कर ले या फिर टिक कर दे कि हाँ आज उसने 2 बार ब्रश किया है। फिर एंड ऑफ द वीक जब देखा जाए कि उसने हाँ पूरे वीक 2 बार ब्रश किया है तो उनको रिवॉर्ड दिया जाए कि हाँ बच्चे ने आपकी बात मानी और उसने अच्छे से दांत अपने साफ किए हैं। इससे बच्चों को भी मोटिवेशन मिलेगा और वो आगे चल के अपने ये ओरल हैबिट को अच्छे से ध्यान देते हैं। जाओ ऊपर से हाथ धो कपड़ा ले आवे।
चलिए इसमें एक मैं टेक्निक दिखाऊंगी आप लोग को प्रॉपर्ली ब्रश कैसे करना चाहिए। चलो एक मैं आप लोग को सिखाती हूँ, आप लोग मेरे साथ करेंगे, ठीक है? सब बच्चे देख रहे हैं ना? टूटा। बोलो। सब बच्चे ध्यान दे रहे हैं? यस मैम। ओके। यस मैम। पियानो बज रहा है। पियानो बज रहा है। पियानो कौन बजा रहा है? गुरुदेव मुझे दिख रहा है आप कुछ नहीं कर रहे। चलिए हाथ से लंबा करिए, करो। सब कर लिए स्ट्रेट? सबने हाथ से लंबा किया? ओके। अब अपन स्टार्ट करेंगे ऐसे सर्कल्स बनाना, ठीक है? आप लोग ऐसे अपने हाथ के सामने ले लीजिए, ऐसे सर्कल्स बनाएंगे, ठीक है? बड़ा बड़ा सर्कल लेंगे, अच्छा बड़ा बड़ा सर्कल, ओके? फिर अब उसको धीरे धीरे छोटा करते जाइए, धीरे धीरे छोटा, छोटे छोटे साइज का। ओके, क्या आप लोग बड़े बड़े सर्कल्स बनाइए, सर्कल बनाएंगे ऐसे बड़े बड़े। आपके सामने बड़े बड़े सर्कल करिए, माउथ के सामने ऐसे बड़े बड़े सर्कल करिए और फिर उसको धीरे धीरे छोटा करते जाइए, इतना छोटा जितना अगर आप ब्रश करेंगे तो वो प्रॉपर्ली आपका ब्रश अंदर मूव हो पाए। ब्रश कैसे करना है ताकि अपने दांत साफ हो, है ना? अब मैं आपको इस चीज की वीडियो दिखाऊंगी। देखिए वो पहले ब्रश से ऐसे बड़ा बड़ा सर्कल ले रहा है, फिर धीरे से दांत के पास लाके फिर छोटे छोटे सर्कल कर रहा है ना? अब वो अपने सारे दांत पीछे से चालू करेगा। एक टाइम में जब अपन ब्रश करेंगे तो एक स्ट्रोक्स में अपन 3 दांत एक साथ कवर करेंगे, है ना? पीछे से करते हुए आएंगे अपन सामने तक, फिर दूसरे साइड का पीछे से सामने तक, और फिर अंदर पे और बाहर, ठीक है? अपन च्यूइंग सरफेस जो था, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, क्लीन करके और बाकी दांतों पे अपन सर्कुलर मोशन चलाएंगे, ठीक है? कल से जब आप लोग अच्छा नहीं, आज रात से आप लोग करेंगे ना, आज से स्टार्ट करना है अपन को। तो आज रात को जब आप लोग ब्रश करके सोएंगे तो इसी टेक्निक को यूज करेंगे, ओके? फिर आपके दांत ऐसे क्लीन हो जाएंगे। सब समझ गए? ओके ओके मैम। यस मैम। ओके मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय मैम बोल रहा है। ओके, तो बहुत ही बेसिक 4 चीजें अपन को याद रखनी है। क्या क्या? आप लोग मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है? पहला कि हमें दिन में 2 बार ब्रश करना है, बोलिए। 2 बार ब्रश करना है। ओके। 2 बार ब्रश करना है। हमें डेली टंग क्लीन करनी है। और बहुत अच्छा खाना खाना है, जिसमें बहुत अच्छे अपन सब्जी भाजी सब खाएंगे बिना नाटक के। एप्पल, सब फ्रूट्स भी और वेजिटेबल्स भी। और पेरेंट्स के लिए रहेगा कि उनको एक रेगुलर चेकअप करवाते रहेंगे 6 महीने के अंदर में। खाना आपको जो पसंद है वो खाना। मेरे को ज्यादा कुछ भी खाने को मन नहीं पता कितना खाऊंगा। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। सब सुनेंगे अभी।
हैप्पी डॉक्टर्स डे। Listen, students. Listen. Keep quiet. ओके, एक बात आप लोग को और ध्यान देना है। अच्छा, आप लोगों ने ध्यान दिया आप लोग के ब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं सामने के, वो ऐसे खराब हो जाते हैं। दिख रहा है आपको स्क्रीन में खराब कैसे हो गया है? तो जब आपको ऐसा दिखे तो आप लोग समझ जाइएगा कि आप लोग को नया अच्छा वाला ब्रश लेके आना है। ओके, हर 3 महीने में आप लोग को अपने टूथब्रश बदलने चाहिए। ठीक है? ओके, ठीक है। बहुत तरह के टूथब्रशेस और टूथपेस्ट प्रेजेंट है मार्केट में, अवेलेबल होते हैं। ये पेरेंट्स के लिए मैं बताना चाहूंगी कि एक जो बच्चों के लिए होता है वो अलग क्वांटिटी में आता है, और जो दूसरे बड़ों का होता है वो अलग आता है। तो बच्चों के लिए जो 7 साल से नीचे उम्र के बच्चे हैं उनको ये वाले ही दिए जाए जो बच्चों के नाम पे अवेलेबल है, जिन्हें पीडो टूथपेस्ट के नाम से बाहर है, जो सिर्फ बच्चों के लिए दिया जाता है। उसमें जो एक फ्लोराइड कंटेंट होता है, जो कि एक मिनरल है, जो उनके दांत के बढ़ने में हेल्प कर, दांत के बनने में और उन सब में उसका बहुत अच्छा एक रोल होता है। पर जो नॉर्मल टूथपेस्ट होते हैं उसमें उसका कंटेंट ज्यादा होता है, जो कि बच्चों के लिए नहीं होता है, बच्चों के लिए सही नहीं होता है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगी कि आप लोग जो बच्चों के लिए टूथपेस्ट आते हैं फॉर्मुलेटेड, वो लेकर आएं और उनकी आदत डालें। डिफरेंट टाइप के टूथब्रशेस भी आते हैं जो कि इनका हैंडल डिफरेंट होता है एडल्ट टूथब्रश से, ताकि वो बच्चों को ग्रिप अच्छा पकड़ पाए। बच्चों को आदत नहीं होती प्रॉपर्ली पकड़ने की, इसलिए उसमें बड़े हैंडल दिए जाते हैं, और ब्रिस्टल्स भी उसके सॉफ्ट होते हैं। बच्चों के लिए जो भी टूथब्रश लिए जाएंगे वो सॉफ्ट या फिर जो अल्ट्रा सॉफ्ट होते हैं वो ही लेंगे, ताकि अगर वो रफली कर भी रहे हैं तो उनके गम्स में, मसूड़ों में, कहीं पे भी उनको प्रॉब्लम ना हो। ज्यादा अगर तेजी से बच्चों ने किया तो फिर वो खून आने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है। तो इस वजह से अपन ध्यान रखेंगे कि अपन सॉफ्ट या फिर अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रिसल्स ही लेंगे। ओके, तो ये आप लोग को दिख रहा है ये वाली फोटो? ओके, इसको कहते हैं अपन फूड पिरामिड। ठीक है, अपन को एक हेल्दी डाइट खाना चाहिए। आप लोग को पता है ना कि अभी आप लोग डेवलपिंग एज में हैं, अभी आप लोग बढ़ते जा रहे हैं, लंबे होंगे, बड़े होंगे, तो उसके लिए आप लोग को अच्छा खाना खाना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छे एक लेवल में आप लोग को प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन सब मिलना चाहिए। उसके लिए आप लोग को अपना डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा, है ना। पेरेंट्स पे भी है कि वो बच्चों के लिए बैलेंस डाइट का ध्यान दे कि उनके खाने में क्या दिया जा रहा है, बच्चा दिन भर में क्या खा रहा है, कितना मीठा खा रहा है, ये सब फर्क पड़ता है कि बच्चों की हेल्थ पे। तो इस डायग्राम में आप देखेंगे कि जो भी फूड्स और ड्रिंक्स होती है जिसमें बहुत ज्यादा शुगर या सॉल्ट होता है वो बच्चों को ना दिया जाए, वो उनकी हेल्थ दिया गया। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गए और चिप्स हैं, ये सब का जो बच्चों को दिया जाए वो हफ्ते में 1 से 2 बार ही देना चाहिए। उसके बाद हो गया फैट्स, ऑयल्स जो होते हैं, जितना हो सके बच्चों को स्मॉल अमाउंट्स में दिया जाए। बटर हो गया। जो बच्चे नॉनवेज खा लेते हैं अच्छे से, उन्हें एग्स, बीन्स, नट्स डेली उनके फूड में, डेली उनके मील में ऐड करना चाहिए। मिल्क हो गया, चीज हो गया। मिल्क बच्चों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि वो कैल्शियम प्रोवाइड करता है। बच्चे अभी डेवलपिंग एज में है तो उनके ग्रोथ में वो बहुत हेल्प करेगा। फिर होता है सीरियल्स हो गए डिफरेंट टाइप के, और ब्रेड्स हैं, पास्ता, राइस, इन सब का उनके डेली मील्स में 3 से 5 सर्विंग्स होना चाहिए। मतलब जब जब वो खाना खा रहे हैं उनके खाने में ये चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए। जूसेस हो गए, डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स हो गए, और जो सीजनल फ्रूट्स आते हैं वो भी बच्चों को आदत डालनी चाहिए कि वो खाएं। इसकी वजह से उनका जो न्यूट्रिशन लेवल है वो मेंटेन रहता है, तो उस वजह से बच्चों की ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके, और जब भी हमारे क्लिनिक में बच्चे आते हैं तो हम लोग उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उन्हें समझाते हैं कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं। और जब बच्चे बातें मानते हैं तो उनको रिवॉर्ड्स दिया जाता है। सुंदर रबर पेंसिल्स देते हैं जो उनकी, तो पेरेंट्स को भी अगर बच्चों को वो कुछ सिखा रहे हैं और बच्चा उनकी बात मान रहा है तो उन्हें रिवॉर्ड देना चाहिए। रिवॉर्ड देने से, गिफ्ट देने से क्या होता है कि बच्चा उन आदतों को अपने डेली रूटीन में लाता है कि हाँ वो अच्छा काम कर रहा है, वो मोटिवेट होता है कि वो अपनी हेल्थ और हाइजीन को बनाए रखे। ओके, तो आज अपन क्या क्या सीखे हैं बच्चों? मेरे साथ अभी सब बोलेंगे, ठीक है?
दांत को हमें 2 बार ब्रश करना है. ओके, ब्रश योर टीथ एंड डोंट फॉरगेट टू रिंस. जब भी आप कुछ खाते हैं, आपको खाने के बाद अपना मुंह रिंस करना है. ठीक है, माउथ रिंस करना है आप लोगों को. ओके, और बहुत ही अभी तो आप लोग के ऊपर है कि आप लोग को अपने दांत बचाने हैं कि नहीं. अगर आप लोग दांत बचाना चाहते हैं तो आप लोग ब्रश करेंगे, वरना बिना ब्रश किए ही खाना खा लेंगे, है ना. ओके, तो आज आप लोगों ने क्या सीखा, बताइए. 2 बार ब्रश करना है, अच्छे से टंग क्लीन करना है, और कुछ भी आप स्टिकी फूड खाएंगे, मीठा खाएंगे, उसके बाद आप लोग को अपना माउथ रिंस करना है. ठीक है, फिर आप लोग को मीठा खाने से कोई नहीं रोकेगा. आप जो भी मीठा खा रहे हैं उसके बाद आप लोग को अपना माउथ रिंस करना है. ओके ओके, थैंक यू बच्चा लोग. थैंक यू एवरीवन. Yes, yes. Listen, students. Yes. Please make me host. Listen, students. Prachi ma'am, please make me host. जी जी. Yes, listen. Students, please mute yourself. मैम ने जो भी समझाया आज आप लोग को समझ में आया ना. मैम ने क्या बोला है आप लोग को? यस, 2 बार आप लोग को ब्रश करने हैं. कल मैम आप लोग से क्लास में पूछेंगी कि किसने किसने किया. फिर जिसने 2 बार ब्रश किया ना उनको प्राची मैम गिफ्ट देंगी. प्राची मैम गिफ्ट देंगे. आप लोग सारे लोग आज 2 बार ब्रश करेंगे. आज से आप लोग सब कोई 2 बार ब्रश करेंगे तो प्राची मैम आपको गिफ्ट देंगी. ओके ओके थैंक यू. Thank you, Ms. Dr. Prachi ma'am, for this acknowledgement. I hope students will listen these words carefully, and I hope kids will follow this health and hygiene tips.